कछुआ जो है 10 योजन गोलाकार है, यानी 40 कोस। 10 योजन गोलाकार कछुआ है मेरे भाई, और 3 योजन उस कछुआ की ऊंचाई है, जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। जो ही पिताजी के आदेश को पाया, आज सरोवर पे गए, गरुड़ महाराज विचार करने लगे, पिताजी का आदेश है, हर लड़े तहां कज कच्छप, भाई खाहु बेगी थक लिए उठा। लड़े तहां कज कच्छप भाई, लड़े तहां कज कच्छप भाई खाहो बेगी थक लिए उठा। आज पिताजी का आदेश था उन्हें खा जाओ। गरुड़ महाराज गए, आज हाथी और कछुआ को अपने पंजों में दाब लिया और उड़ते हुए फिर पिताजी के पास आ गए। अरे पिता, इतने बड़े बड़े जानवर आपने हमें बताया, इनको कहां पे रखें? जहां पे रखेंगे पता नहीं कितनी जीव जंतुओं की हत्या हो जाएगी। अरे पिता, क्या करूं? कश्यप ऋषि बोले, बेटा अब तुम दक्षिण ओर ही चले जाओ, जहां पे एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद की एक डाली 100 योजन लंबी है। 100 योजन लंबी है। उस डाली के ऊपर चले जाओ और उस डाली के ऊपर बैठ करके हाथी और कछुआ का आहार करो। गरुड़ महाराज उड़ते हुए उस डाली के पास जब पहुंचे तो क्या देखा? जा पर 60 सहस मुनि लटके, जा पर 60 सहस मुनि लटके, उसी डाल पर खगोपति अटो। जिसमें 60,000 बाल खिल्ले उठ के उल्टे लटके तपस्या कर रहे, जिस डाली को बताया मेरे भाई। लेकिन गरुड़ महाराज विचार करने लगे, पिताजी का आदेश है, इसीलिए जो ही गरुड़ महाराज उस डाली पे बैठने लगे, हाथी और कछुआ को लेकर के, हर टूटी शाख गरुड़ दब खाए, हरे टूटी शाख गरुड़ दब खाए, लखपत भगति पिता बहिरा। जो ही उस डाली पे बैठना चाहते हैं, बैठ गए, वो डाली फट गई। और जो ही डाली फटी, गरुड़ महाराज ने उस डाली को अपनी चोंच में दाब लिया और फिर से पिताजी के पास आ गए। 60,000 बाल खिल्ले लटके आ गए। बोले, हे पिता, अब क्या करें? कश्यप ऋषि बड़ी प्रार्थना करते हैं उन बाल खिल्लों की, उनको तो वहीं पे उतार लिया और गरुड़ से कहा, सुनो बेटा, अब तुम पूरब दिशा चले जाओ। समुद्र के बीचों बीच एक टापू पड़ा है, उसमें इस डाली को रख देना, उस डाली के ऊपर बैठ करके हाथी और कछुआ का आहार करना। मेरे भाई, आज गरुड़ महाराज उस डाली को लेकर के गए, समुद्र के बीचों बीच उस डाली को रख दिया। हर कहां करुणे कज कच्छप, खाए हरि वियोग वास तीनी करुणों कज कच्छप खाए, तहां
करुणी कज कच्छप खाए हरि वियोग बासष्टि उस डाली को रख दिया और उस डाली के ऊपर बैठ करके हाथी और कछुआ का आहार किया। इधर भोले बाबा मैया पार्वती से बोले, सुनो पार्वती, कि दो हटिनो कई ढेर अखंडा, दो हटिनो कई ढेर अखंडा, एक ढेरो पट साख प्रचंड। मैया पार्वती से भोले बाबा बोले, दो हड्डियों के ढेर, यानी एक हाथी के हड्डियों का ढेर और एक कछुआ के हड्डियों का ढेर और एक उस बरगद की डाली का ढेर, तीनों पर्वत बन गए। और उसी के ऊपर मेरे भाई उन्हीं को त्रिकूट पर्वत कहा जाता है, उन्हीं को त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। और हमारे भैया लोग, दादा लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा, क्या लंकापुरी जो देश है इसकी लंबाई कितनी जानते हो? 100 योजनी लंका लंबाई। योजनी लंका लंबाई, योजनी लंका लंबाई, योजनी लंका लंबाई, नहीं देखो लंकापुरी जो देश है वो 100 योजन लंबा है और 30 योजन उसकी चौड़ाई है। आज भोले बाबा मैया पार्वती को समझा रहे हैं। वही त्रिकुटाचल पर्वत कहे गए इसीलिए कि गिर त्रिकूट ऊपर वसला, गिर त्रिकूट ऊपर वसलंका, तहारा रावण सागर उन्हीं हड्डियों के ऊपर लंकापुरी बनाई गई, जिसमें माल्यवान माली सुमाली जो ब्रह्मा जी के पास गए थे, काता पितामह आपने हमारे रहने का स्थान कहाँ है? आज माल्यवान माली सुमाली उस लंका में निवास करने लगे। जब कुछ बड़े हुए तो घोर अन्याय करने लगे कि पाड़े खल बहु चोर जुमारा, खले बहु चोर जुमारा,
जे लंपटों पर धन बरदार। घोर अन्याय करने लगे। आज जब अन्याय करने लगे, परमात्मा आया, उससे युद्ध हुआ, कुछ तो मारे गए। जो राक्षस भय कुछ मारे गए और कुछ बच गए, तो जाकर के रसातल में रहने लगे। यानी रसातल में रहने लगे। इधर एक बार पुलस्त्य मुनि जो हैं वो मेरुगिरी पर्वत के ऊपर बैठे तपस्या कर रहे थे। मेरुगिरी पर्वत के ऊपर बैठे तपस्या कर रहे हैं और वो अपने मुखा, तब तक वहां बहुत सी देवियां आई, स्त्रियां आई। तो कश्यप ऋषि अपने मुख से बोले कि अगर ये जो देवियां आई हैं, स्त्रियां आई हैं, अगर कोई स्त्री या कोई लड़की भूल से हमारे पास आ गई तो गर्भवती हो जाएगी। मेरे भाई एक राजा थे, तृणबिंदु, उनकी बिटिया का नाम था गो। आज वो भूल से पुलस्त्य मुनि के पास पहुंच गई। भूल से पुलस्त्य मुनि के पास पहुंच गई तो गर्भवती हो गई। मेरे भाई जब वो गर्भवती हुई तो उसके एक पुत्र हुआ। कौन? सुवन बीश्रवा पुलस्त्य जाया, तप बल विमल परम वर पाया। आज उसके एक पुत्र हुआ, यानी विश्रवा की माता का नाम था गो। भरद्वाज की कन्या भरद्वाज की कन्या पाई, सुवन कुबेर इति राजा। एक बिटिया थी जिसका नाम था इडविदा। इडविदा विश्वशर्मा को विवाही गई। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कुबेर, जिसका नाम कुबेर रखा गया। इधर माल्यवान माली सुमाली जो रसातल में रहते थे, सुमाली के 3 बिटिया थी। सुमाली जो रसातल में रहता था उसके 3 बिटिया थी। राका मालिनी कैकसी सुता सुमाली के 3 बिटिया थी। आज सुमाली राक्षस अपनी बड़ी बिटिया कैकसी को लेकर किसी योग्य वर की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कोई अच्छा वर मिल जाए उसके साथ में अपनी बिटिया की शादी कर दो। सारे संसार में चक्कर लगाता रहा और सुमाली राक्षस कैकसी को लिए हुए लगाते लगाते पुष्पक विमान के ऊपर बैठे कुबेर को देखा। जब कुबेर को देखा, लोगों से पूछा कि भैया ये किसका पुत्र है? तो लोगों ने बताया कि ये विश्रवा मुनि का पुत्र है। तो आज सुमाली राक्षस विचार करने लगा कि ऐसा पुत्र अगर हमारी बिटिया की हो जाए, भाई तो अच्छी बात है।